नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आपका चल रहा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिनमें से कि हमने क्या क्या 12.1 कंप्लीट किया, 12.2 भी कंप्लीट किया, 12.3 में 1 से लेकर के 8 नंबर प्रश्न को हमने कंप्लीट कर लिया। और इसके पहले जितना भी चैप्टर है यानी 1 से 11 चैप्टर ये भी कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर ही आपका फिगर बेस्ड है। फिगर समझ जाइएगा तो आंसर ऑटोमेटिक आप ला लीजिएगा। क्लियर है? तो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले, देखिए लाइट चल गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है लेकिन सब चीज समझ में आ जाएगा। फिर से पढ़ लेता हूँ। कहता आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये माइंड में सेट कर लीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख भी दिया गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात क्या आपको दिया गया ओ से ए। अच्छा ओ ए समझिए, पहले यहाँ पे ओ से ए की बात कीजिएगा तो बड़का वृत्त का एक त्रिज्या है ओ से ए, उसी प्रकार से ओ, क्योंकि पूरा ए से बी आपका व्यास है, उसी प्रकार से सी से डी व्यास है किसका, बड़ा वृत्त का, तो हम कहेंगे त्रिज्या तो उसका आधा आता है। तो ओ से ए दिया गया 7 सेंटीमीटर, यहाँ दिया गया तो ओ से तो बड़ा वृत्त तो बड़की आर हम कह सकते हो ए बराबर 7 सेंटीमीटर है ना। उसी प्रकार से ओ से डी आपका त्रिज्या बड़े वृत्त का 7 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे एगो छोटका वृत्त इसमें प्रवेश कर गया है जो कि ओ से डी ये छोटका वृत्त का व्यास होगा। जैसा कि अब हमने लिखा व्यास ओ से डी बराबर 7 सेंटीमीटर। अगर हम छोटका का त्रिज्या देखने का प्रयास अगर करूं तो पता चलेगा कि त्रिज्या छोटी आर बराबर 7/2, यानी व्यास का आधा आता है 7/2, तो छोटकी आर कितना जाएगा 7/2 यानी 7/2। हमें निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब हमें देखना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये फिगर दिया गया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में दो गो छोटका छोटका वृत्तखंड हुआ है, तो छोटका छोटका वृत्तखंड को कहते हैं लघु वृत्तखंड। तो हम कह सकते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो भी दो गो, तो हमारा छायांकित भाग निकल जाएगा, खाली इसी को निकालेंगे। और एगो वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ऐसा है ना, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त चलिए हमने लिख लिया छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आपका आंसर आ जाएगा। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई और छोटकी आर, ठीक है, और प्लस सॉरी क्षेत्रफल है ना, तो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लाइट आ गया, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, लाइट आया तो फिगर में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपका बुक में फिगर बना हुआ है। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, छोटका आर होगा स्क्वायर, और दो तो दो ये गुणम होगा, ये सब इस प्रकार से ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल था θ/360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आर क्या होगा भाई, ये वाला होगा, ठीक है, ध्यान में रखना, ये वाला आर होगा, बड़की आर यहाँ पे होगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इस प्रकार से होता है, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है? पाई देखिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग ही करता हूँ। पाई तो पाई का वैल्यू 22/7। अच्छा एक बात बताए, थीटा को तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो हमें थीटा चाहिए ना कि कितना डिग्री का थीटा बन रहा है। तो थीटा के बाद क्या जब भाई अगर यहाँ पे थीटा बनाइएगा ना, तो ये लंब डाला गया सब पे, ये लंब है, चारों बगल से लंब है, ये 90 डिग्री का एंगल बना देगा, ध्यान में लगना, 90 डिग्री का एंगल बना देगा, तो चारों कोण 90-90 मिल जाएगा, 360 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री यहाँ पे थीटा होगा। क्लियर है? ध्यान में रखना। चलिए अब हल कर रहा हूँ। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू छोटकी आ रहा है 7/2 गुना 7/2 प्लस, है ना, 2 इंटू पहले ब्रैकेट के अंदर थीटा का वैल्यू 90/360, पाई का वैल्यू 22/7 और आर बड़की आर की बात किया गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आर की बात किया जाए, बड़की आर दीजिएगा, ठीक है,
बड़ी आर दीजिएगा यहाँ पे, बड़ी आर स्क्वायर। चलिए 1/2 आर, आर है ना, इसका लिया आर, इसका कितना है, पहले इसका ले लेता। आर कितना आपका दिया 7 है, तो 7 × 7 फिर -1/2 आर आपका 7 है ना, गुना 7 और साइन 8, साइन थीटा का वैल्यू थीटा का स्थान पे लिख देता हूँ, क्या पता उधर आपको ना दिखे तो यहाँ पे लिख देता नीचे में साइन 90 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से ब्रैकेट हो जाएगी, गुणाम है। चलिए थोड़ा सा और इधर खिसकता हूँ इस प्रकार से, तो 7 गया और कट है, पहले कट 2 से कट गया 11 बार में, 11 7 हो जाएगा 77/2 + 2। ठीक है, और इसको ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट हो जाएगा इंटू 0 से 0 गया, 9 से 4 बार में गया, 7 से 7 गया, और 2 से 2, 2 से 11 और कुछ नहीं, 11 7 77/2 यहाँ भी आ रहा है ना, 11 7 77/2 यहाँ भी आ रहा है, 77/2 और -1/2 देखिए 2 नीचे में, 11 7 77 होगा और गुना 7 है ना, और गुना साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इस प्रकार से कह सकता हूँ 77/2 + 2 इंटू 77/2 माइनस ये 7 7 49/2, इस प्रकार से। क्लियर है। अब एलसीएम की बात कर लेता हूँ, तो 77/2 + 2 इंटू इधर एलसीएम लीजिएगा सेम है, तो 77 - 49। क्लियर है, हम कह सकते हैं कि 77/2 + 2 इंटू घटाइएगा तो 17 में से 9 गया तो बचा 8, 6 में से 4 गया तो बचा 2, यहाँ बचा आपका 2। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट जाए क्योंकि अब गुना में आया, तो हो गया 77/2 + 28। ठीक है, अब चाहे तो इसको भाग दे सकते हैं या तो आप आंसर बोल सकते हैं, छोटा वाला है तो भाग दे करके आंसर बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 से इसको भाग दे देते हैं, 2 से। ठीक है, तो 2 तिया 6 बचा 1, 2 8 16 बचा 1, 2 5 10, यानी चलिए अभी यहाँ पे लिखता हूँ, हो गया 38.5 + 28। जोड़िए, दशमलव के बाद एक डिजिट है तो यहाँ दशमलव के बाद एक डिजिट 0 दे दीजिए ताकि जोड़ने में आपको जोड़िए 0 5 5 8 8 16 6 3 2 5 1 6, यानी हो गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए लिखिए सेंटीमीटर स्क्वायर दीजिएगा यहाँ पे स्क्वायर। आइए भाई 10 नंबर प्रश्न देखिए। अच्छा 10 से पहले की बात किया जाए, 9 नंबर जो हमने प्रश्न बताया उसमें जो लिखे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छोटे वृत्त का लिख दिए, सिर्फ आपको कह लेना छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है ना, और उसके बाद लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान में रखना, बाकी बात सब सही है। देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न में क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17320.5 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, कहता शीर्ष को ही केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है, जैसा कि आकृति में देख सकते हैं। तो हमें ज्ञात करने का छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और कहा दिया गया पाई का वैल्यू 3.14 लेना है और रूट 3 का वैल्यू 1.73205। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमें कह रहे हैं प्रत्येक शीर्ष को ही केंद्र मान करके इसको खींचना है, ऐसा खींचना है कि आधा आधा ये त्रिज्या में बदल जाए, जैसे कि इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा, इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये केंद्र मान है। ठीक है, ध्यान में रखना उसी प्रकार से। अब देखिए हमें दिया गया प्रश्न में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया गया है ना, हम लोग के अनुसार से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के पहले इस पे निपटारा करते हैं, फिर आते हैं फिगर पे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो हम लोग के अनुसार से √3/4 और भुजा स्क्वायर होता है। प्रश्न में ये होता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, 17320.5। अच्छा √3 का वैल्यू बोला यूज करने के लिए, तो 1.73205 बोला यूज करने के लिए, बटा 4 तो 4 a स्क्वायर तो a स्क्वायर बराबर 17320.5। ठीक है, पॉइंट को डिलीट कीजिएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, इसका पॉइंट डिलीट कीजिएगा 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कटिए जाएगा। अब देखिए ऊपर में सेम है, यहाँ ऊपर में सेम है, सेम सेम कट जाता है, बचेगा कितना a स्क्वायर बटा 4 पर 4 0। ठीक है, बराबर 1/1, क्रॉस मल्टीप्लायर गुना कीजिएगा, 1 स्क्वायर बराबर 4 पर 4 0। अब स्क्वायर और पट्टी जाएगा तो टोपी पहन जाएगा, तो 4 पर 4 0 है। तब a बराबर की बात किया जाए, 4 का 2 बाहर आता है और 4 0 का 2 0 बाहर आता है, इतना हो गया a। ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर।
ये ए हो गया, ये ए का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, समझिए। अब फिर से फिगर पे मैं आता हूँ। ठीक है, फिर से मैं फिगर पे आता हूँ। तो फिगर में क्या ज्ञात करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भाई अभी जो हमने 9 नंबर प्रश्न हमने आपको बतलाया, उनमें से छायांकित जो छाया जो किया था उसका थोड़ा सा फॉर्मूला पता था। जैसे वृत्त को छाया कर दिया था, छोटा वाला वृत्त को, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं। फिर वृत्तखंड को क्षेत्रफल किया रंगा दिया था तो उसका भी क्षेत्रफल जानते हैं थे, तो उसका यूज कर लिए और निकाल लिए। यहाँ पर तो हाइट वाले भाग को क्षेत्र ये रंग दिया, ये किसका भाग है क्या है नहीं यही पता नहीं, तो डायरेक्ट हम ये छाया वाला भाग नहीं निकाल सकते। उसको निकालने के लिए थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी करना पड़ेगा। टेढ़ी मेढ़ी ये करना पड़ेगा, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के अंदर में आपका जो कि त्रिज्यखंड बन रहा है वो भी 3 गो। देखिए ए से घुमाइएगा यहाँ से, फिर देखिए एक प्रकार से देखिए त्रिज्यखंड बना, उसी प्रकार से एक त्रिज्यखंड यहाँ पे बना, उसी प्रकार से एक त्रिज्यखंड, यानी 3 त्रिज्यखंड है। अब तीनों को हम निकाल देंगे, एगो इसको भगा दीजिए, सपोज डेट ये भाग गया, फिर एगो त्रिज्यखंड ये भाग जाएगा, फिर ये भाग जाएगा, तो सिर्फ 6 ना बच जाएगा। तो बस हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना 3 त्रिज्यखंड का, तो समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में 3 त्रिज्यखंड को क्या करेंगे घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए। अच्छा एक बात बताइए थोड़ा सा, ए निकला है आपका 200 सेंटीमीटर, ए सॉरी ए यानी भुजा, तो ए से सी आपका 200 है, ये भी ध्यान रखिए, ए से सी 200 है ना। तो ए से सिर्फ ये वाला बिंदु है, यहाँ पे भी नाम दे सकते हैं, यहाँ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तो आधा की बात कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, आधा की बात कीजिएगा सबका 100 हो जाएगा, सबका 100 हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। और ये 100 आपका त्रिज्या होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे लिखता हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, छायांकित तब हमने लिखा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है? चलिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया गया है, यहाँ देखिए ये आपका दिया गया है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ 11732.5 यही दिया गया 17320.5 माइनस 3, तो 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए हल कीजिए, इसको लिखो 17320.5 माइनस 3, तो 3 थीटा। अच्छा भाई थीटा की बात किया जाए, अच्छा समबाहु त्रिभुज में थीटा कितना डिग्री वैल्यू आता है 60 डिग्री बनता है, ये भी तो हमने आपको बताया। समबाहु त्रिभुज में है ना, समबाहु सब भुजा समान है, तो वहाँ पे एंगल की बात किया जाए 60 डिग्री का एंगल बनेगा, तभी तो त्रिभुज का टोटल कोण मिल करके 180 डिग्री बनाएगा, तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कहीं कहीं पर अगर जगह आपको बच रहा है तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ थीटा बराबर दिया गया 60 डिग्री, ठीक है, तो थीटा का स्थान पे 60 डिग्री यूज कर लेना तो थीटा का स्थान पे 60 बटा 360, पाई का वैल्यू बोल दिया गया 1 ये भाई 1 ये पाई का वैल्यू 3.14 होगा ना, ये 10 नंबर, ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14 होगा, 3.14 पाई का वैल्यू है। और आर की बात किया जाए तो आर 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 आपका दिखे ना कितना 100 है, तो 100 गुना सॉरी 10 लिखा गया, 100 गुना 100। चलिए अब इसको हल कीजिएगा तो 17320.5 माइनस कटाइए, 0 से 0 गया, 6 से 6 बार में गया, 3 से 2 बार में गया, है ना, और दशमलव डिलीट कीजिएगा 2 0, 2 0 से 2 0 खल्लास हो जाएगा, और फिर इसको कीजिएगा तो इसको कटाइए, 2 1 2 हो जाएगा, 2 5 10, 2 7 14, 157 पर 2 0 यहाँ ध्यान में रखना। तो 157 पर 2 0, बाकी बात नीचे में तो कुछ नहीं दिखा। अब इसको घटाइए, दशमलव के बाद 1 डिजिट, यहाँ दशमलव दे के 0 लगा दीजिए, 0 मिटाइए ना मिटाइए कोई दिक्कत नहीं है, ताकि घटाने में अच्छा लगेगा। 5 में 0 गया तो 5 बचेगा, 0 में से 0 गया 0 ये बचेगा, 2 में से 0 गया 2 ये बचेगा, 3 में से 7 नहीं घटेगा, इससे पहले 13 में से 7 गया 6 बचेगा, यहाँ बचा कितना 6, 6 में से 5 गया 1 बचे, 1 में से 1 गया खत्म, दशमलव यहाँ दे दीजिए, ठीक है। तो आपका आ गया
1620.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लिखिए हेलो। तो आइए देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न, ठीक है। कहता एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.29 में, ठीक है। दिखा दीजिए यहाँ पे, देखिए देख सकते हैं आप, फिर बोर्ड पे दे दूंगा, ठीक है। कहता रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल घबराना नहीं, शेष भाग का क्षेत्रफल जैसा कि फिगर हमने बनाने का प्रयास किया, इस प्रकार का फिगर है। एक रुमाल है, रुमाल पर तो टोटल जो 9 गो वृत्त वृत्त बना हुआ है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है क्या चीज, शेष भाग का क्षेत्रफल जो बच गया है ना, जो बच गया रुमाल के बीचों बीच में, वो ज्ञात करना है। तो हम कह सकते हैं कि भाई वर्ग का क्षेत्रफल में से 9 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो देख लेता और कुछ दिया गया है क्या यहाँ पे, जो त्रिज्या दिया गया 7 सेंटीमीटर, जो हमने त्रिज्या यहाँ पे नहीं लिखा, तो लिख लेता हूँ त्रिज्या। त्रिज्या दिया गया 7, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए तो हम लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्या चीज ज्ञात करना है, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूँ, 11 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न में कोई वर्ड लिखने में हम थोड़ा सा मिस किए हैं। आपको कमेंट करके बताना कि कहाँ पे किए और कौन सा चीज किए, देखते कौन कौन बतलाता है, ठीक है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल। लिख देता वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए तो मतलब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 9 तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। भुजा की बात किया जाए तो भाई भुजा भी दिया होगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नहीं लिखे, देखिए दिया होगा। कहता कि एक है ना 7 सेंटीमीटर रुमाल का शेष भाग, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन दिया गया, ये भाई 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया। अच्छा यहाँ देखिए बना लेंगे, देखिए यहाँ पे वर्ग कितना होगा दिया गया नहीं, ये भुजा आपका नहीं दिया गया, ये निकाल लेता हूँ। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, देखिएगा यहाँ से तक एक वृत्त में आइए, मान लेते हैं कि ये वाला त्रिज्या में आता है, ये 7 है, यहाँ से फिर यहाँ से 7 7 14 हो जाएगा, फिर यहाँ आइएगा तो 7 14 14 7 21, फिर आइएगा तो 21 7 28, फिर आइएगा तो 28 यानी कि 14 14 28 14 42 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में भुजा 42 वर्ग है ना, तो टोटल त्रिज्या से हटा दीजिएगा तो 42 हो जाएगा, तो यहाँ भुजा कह सकते हैं 42 हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो 42 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, -9 तो 9 पाई का वैल्यू तो कुछ नहीं बोला, 22/7 आ जाएगा 7 × 7, हल के लिए 7 7 गया। अब गुना कीजिए, 42 का वर्ग की बात किया जाए तो बोलिएगा देखिए 2 का वर्ग होता है 4, अब बाकी सबको गुना कीजिए, 4 8 8 9 16 16 करिए 6 बचे 1, 4 का वर्ग 16 1 17, यानी कि 17 64 होता है। वर्ग निकालने के लिए बहुत सारा तरीका है, ठीक है। -9 22 नमा 98 से बोल सकते हैं, ठीक है। 198 गुना 7, 22 का पहाड़ा बहुत बहुत आपको जो कि थोड़ा सा ताकत दे देगा, पावरफुल है, इसलिए याद कर लेना चाहिए। 17 64 माइनस 7 8 56 करी 6 हाथ में चल 5 7 9 63 63 5 68 करी 8 हाथ चल 6 7 6 13 तो 13 हो गया। अब घटाइए यहाँ पे 4 में से, हाँ 4 में से 6 घटेगा नहीं, 45, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 8 नहीं घटेगा, 15 में से 8 घटा 7 या बचा 6, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, एक एक गया, कम खत्म। तो क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में दे दीजिए। चलिए लिखिए आंसर। तो आइए देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता आकृति 12.30 में ओ ए सी बी केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक। यदि ओडी 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फिर दिया गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, दो दो प्रश्न दिया गया। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यूज कर लेंगे और बाकी बात जो बोला दूसरे का वो यूज करेंगे, ठीक है। तो थीटा दिया गया 90 डिग्री, देखिए थीटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल में थीटा 90 डिग्री हुआ, बाकी बात त्रिज्या जो दिया गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि चतुर्थांश का क्षेत्र, पहला आंसर निकाल रहा हूँ, वो उधर तो बहुत जगह, इधर आ जाता हूँ, ठीक है। 1 नंबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी जो होता है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वही होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यानी चतुर्थांश यानी त्रिज्या बना रहा है, देखिए त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर लेंगे। ठीक है, हालांकि अलग अलग निकालने बोला तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोल जाता है, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, बाकी बात छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो थीटा का स्थान पे 90 डिग्री बटे 360, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू आपका दिया गया कितना 3.5 गुना 3.5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये दशमलव से गया, ये दशमलव से ये 3.5 होगा, ये दशमलव डिलीट हुआ 10 आ जाएगा। 0 0 9 से 9 चौक 36 है, 7 से कटा दीजिएगा 7 5 35, 5 से कटा दीजिएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 7 35 है। ठीक है, 5 7 35 क्लियर है। बाकी बात आपका 2 से कटा दीजिएगा तो 11 बार में बच गया 11 7 77 बटे 2 गुना 4 8 क्लियर है। बाकी बात तो कुछ नहीं दिख रहा है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया ये वाला, या कैंसर हो गया। दूसरा का की बात किया जाए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोला है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, जो छाया किया हुआ ये है, तो हम कह सकते हैं कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस अगला त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्यखंड हुआ। ठीक है, चतुर्थांश ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस इतना सा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपका दिया गया है 77/8 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होगा। ठीक है, जिसमें 8 माइनस 1/2 इंटू आधार की बात किया जाए, आधार की बात किया जाए 3.5 है, ऊंचाई 2 है। ठीक है, तो 3.5 ऊंचाई 2, 2 से 2 गया तो 77 है ना, 77/8 माइनस 3.5 हो जाएगा 10। 5 से कटाइएगा या तो नहीं कटाइएगा तो कोई दिक्कत, 5 से कटाता, 5 7 35 और ये 5 दूना 10, अब हो जाएगा 77/8 माइनस 7/2। एलसीएम लीजिएगा तो 8, ये हो जाएगा 77 माइनस 2 कम 4 बार में 4 7 28। ठीक है, अब इसको हटाइएगा तो इससे 17 में 8 गया तो 9 और यहाँ बचा 6 में से 2 गया तो बचा 4/8। बुक में यही आंसर दिया गया। ठीक है, चलिए बुक के अनुसार से हो गया और दशमलव के अनुसार से भी करेक्ट हो गया। तो साथियों आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूँ। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ सके वहाँ शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।